हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स 2024 के लिए सिलेबस, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी और आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल के ऐप पे हमारे बैचेस जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपके पार्ट ए और पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करती है। इसी वजह से इस बार हमारा जो बैच है वो कंप्लीट बैच होगा, जिसमें कि आपके दोनों पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे। तो आप लोग जो है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आप जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है इस कोर्स में जिसे आपको परचेज करना चाहिए? तो याद रखिएगा, आपको इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे इसमें, और आपको आपकी जो है रेगुलर क्लासेस रन करती हैं। जो है कभी ही जो ऐसा होता है जिसमें आपको ऑफ मिलता है। टॉपिक वाइज कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज, और आपको जो है मेंटरशिप और गाइडेंस लगातार मिलती रहती है। लगभग हमारे जो बैच है, स्पेशली हमारा एमए इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपके 3 से लेके 5 आवर्स की जो है क्लासेस रेगुलरली रन करेंगी इस बार, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा और हेल्पफुल रहेगा टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और जिसमें कि आपका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे डीएससी, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। तो अब हम चलेंगे स्लाइड्स की तरफ, जिसमें कि हम देखेंगे क्या है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है, जिसमें कि आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि आपको किस तरीके से, आपको पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, पार्ट बी में क्या क्या होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पैटर्न और सारी चीज़ें इन डिटेल पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें आपके सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो 100 मार्क्स का टोटल जो है पेपर होता है, जिसमें कि आपके पार्ट ए जो कि आपके जीएस, के रीजनिंग और अदर चीज़ें इसमें आपके पूछी जाती है, इंग्लिश हो गया। और अगर हम बात करें पार्ट बी में, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट से होता है, जिसमें आपके बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है। पार्ट ए क्यों इंपॉर्टेंट है? पार्ट ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो पार्ट ए ही ऐसा है जो कि आपके स्कोर को जो है बढ़ाता है। तो इसी वजह से आपको पार्ट ए के लिए भी पढ़ना जो है ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा 100 क्वेश्चन है। ठीक है। 100 जो है क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें 25 आपके क्वेश्चन जो है पार्ट ए से होंगे, और 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, जो आपने अपने यूजी लेवल में पढ़ा होगा। और इसको हम जो है अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे सिलेबस को थॉरली। पार्ट ए में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जीके जीएस। अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज इंग्लिश को चूज किया है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और अगर मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया वो रहेगा। रीजनिंग और मैथ्स आपके पूछे जाते हैं। पार्ट बी में, जो कि आपके इकोनॉमिक्स से होता है बेसिकली, इसमें आपके माइक्रो मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल पब्लिक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, और आपके स्टैटिस्टिक्स, और आपकी अगर हम बात सांख्यिकी और जो है आपके गणित, ये पूछा जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि इस पार्ट को जो है आपके जेएनयू इसके स्कोर को कंसीडर करता है। पर अगर हम बात करें दोनों के स्कोर को कंसीडर करने वाले बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अगर हम बात करें सबसे जो ऊपर मैं रखूंगी वो आपके डीएससी है, फिर आपके बीएचयू है जो कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है, और फिर आपका जेएनयू है, नॉट जेएनयू, अगर हम बात करें इसके बाद एचसीयू। जेएनयू ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपके पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है। उसके बाद बीबीएयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपके इस पार्ट में आ जाएंगी। तो ये जो है आपका पैटर्न रहा। ठीक है, आपको आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपके अलग होती हैं। आपका मास्टर्स होना चाहिए, कोई कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली बोलती है आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए 12th क्लास में या फिर आपके यूजी लेवल में। तो जब आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे होंगे या फिर आप ये फॉर्म भरने जा रहे होंगे, तो सीयूईटी पीजी का बेसिकली आपके ब्रोशर आता है, और उसमें आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड आउट करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स को आपके इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मास्टर्स के करिकुलम में
हमारा मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, इकोनोमेट्रिक्स है, आपके स्टैट्स भी पढ़ाया जाता है। इसी वजह से उसका बेसिक नॉलेज होना आपके ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम को बेसिकली अगर आप जा रहे हैं देने के लिए तो आपका बेसिकली यूजी होना चाहिए। जैसे बीएचयू आपके बीकॉम अगर आप है, आप बीए जर्नल नहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर ऑनर्स आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप लोग जो है उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा और अपनी लिस्ट बना लीजिएगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय जो है याद रखिएगा कि सेलेक्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को करिएगा जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रही होंगी। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप सभी को पता है ऑलरेडी जो है पार्ट ए की आपकी क्लासेस रन करेंगी जिसमें कि आपको टीचर्स ये बताएंगे कि कौन से बुक्स आपके पढ़ने चाहिए। पर मैं अगर सुझाव दूं तो आप जो है आप अपने 10th तक की जो गणित है, मैथ्स है, उसको सही कर लीजिएगा। रीजनिंग जो आप एसएससी लेवल की पढ़ते हैं और आप रेन मार्टिन से जो है आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। और आप 9th-10th में जो आपकी हिंदी की बुक चलती है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको बेसिक पढ़ना है बेसिकली जो पार्ट ए के लिए, उसके लिए जो एसएससी लेवल की बुक है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं फॉर जीएसजी के अनदर आपके जो है पार्ट्स के लिए, आपके अदर जो है जो उसमें सब्जेक्ट्स चल रहा है उसके लिए। पर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं स्पेसिफिकली 75 वाले पार्ट पे जो बुक रहेगा उसको मैं सुझाव दूंगी, तो इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो है मेनक्यू को जो है रीड आउट करना है। अगर आप इसके अलावा कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो है एच एल आहूजा और झिंगन को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जो है लैंग्वेज से जो है दिक्कत होती है, कोई बुक में जो है लैंग्वेज टफ रहता है, तो आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज को देखकर चूज कर लीजिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आ रही है किस बुक की। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेम वही बुक एच एल आहूजा और आप जो है झिंगन को देख लीजिएगा। और अगर आप बात करें थ्योरी ऑफ एप्लीकेशंस बाय डोमिनिक सल्वाटोर, ये भी आप बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो है कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए एलन आरजीडीज और आपके एसी चैंग की बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए डोमिनिक सल्वाटोर, यही बुक आपको मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर हम बात करें तो आप जो है एसपी गुप्ता को ले लीजिएगा या फिर उसको जो है रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, इस बार पेपर के पैटर्न में आप देखेंगे कि सिलेबस में आपके इकोनोमेट्रिक्स नहीं था पर आपके इकोनोमेट्रिक्स पूछा गया। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप सभी को पता है आप कौन सी बुक कंसीडर करेंगे, तो डीएन गुजराती की जो बुक है आप वो कंसीडर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, ठीक है, आप जो है मिश्रा एंड पुरी भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बुक आप यूजी लेवल पे पढ़ रहे होंगे, जो भी यूजी लेवल पे बुक पढ़ रहे होंगे आप उसको कंसीडर करिएगा। ठीक है, और आपके इंडियन इकोनॉमी बाई संजीव वर्मा, ये भी बुक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, अगर हम बात करें ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी बुक को हिंदी लैंग्वेज के लिए देखें तो सेम बुक रहेगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप दूसरी बुक भी कंसीडर कर लीजिएगा जो कि आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल हो। वैसे रमेश सिंह जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। संजीव वर्मा की जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था अवेलेबल है। दामोदर एंड गुजराती, ठीक है, और डॉन पोर्टर का जो है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स अगर अवेलेबल है तो आप वो पढ़ सकते हैं। एस.सी. गुप्ता जो है अगर हम बात करें सांख्यिकी के लिए तो आप ये जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। डोमिनिक सल्वाटोर जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लिए जो है पढ़ लीजिएगा। और आपके अर्थशास्त्री के लिए गणित विश्लेषण, ठीक है, एलन आरजीडी का जो है ये आप जो है पढ़ सकते हैं। एसी चांग तो मान लीजिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके सूक्ष्म जो है अर्थशास्त्र और ये जरूर से इसमें आप कंसीडर कर लीजिएगा एच एल आहूजा और झिंगन। ठीक है, आपके लिए अवेलेबल होगा ज़्यादा इजीली, और तो आपके फॉरेन राइटर्स की इंग्लिश में ही आपके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आप कंसीडर कर सकते हैं। हिंदी में अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई और ऑप्शन जो बी होगा वो आप जो है देख लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिए, जो हमारे लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पर्क्स अवेलेबल है उसके विषय में हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को आगे आके ज्वाइन करना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे साथ आपके लिए मतलब बैचेस में क्या अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा उसमें आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं जो कि आपके बाइलिंगुअल इस बार अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली मैं और हमारे एक सर हैं जो कि आपके आईआईटी मद्रास से हैं, जो कि आपको मैथ्स स्टैट्स और जो आपके अदर पार्ट्स होता है उसको कवर करते हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट हमारी रेगुलर की क्लासेज रहती हैं, जो कि आपको 3 घंटे इकोनॉमिक्स मिलेगा, फिर उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द क्लासेज होंगी वो पार्ट ए के लिए यहाँ पर आपकी होंगी। जो लेक्चर्स ये होंगे वही आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, लास्ट ईयर मैंने 100+ यहाँ पर टेस्ट आपके टॉपिक वाइज किया था, और इस बार भी मैं आपको ये श्योरिटी के साथ साथ कहती हूँ कि ये टेस्ट आपको टॉपिक वाइज और भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। मेरे स्पेशली बैच में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर
भले ही पीजी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डेली प्रैक्टिस पेपर चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, पर हम इस बार आपको टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, जिससे कि आप जो है इस एग्जाम को पूरी तरीके से टॉपिक को समझ के जाए और क्रैक कर पाए। फुल टेस्ट तो मान लीजिए रहता ही रहता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 3 से 5 घंटे की डेली आपकी क्लासेस रन करेंगी। और हमारे बैच में स्पेशल क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। रिवीजन और मैराथन ये हम स्पेशल चीज़ें देते हैं आप सभी को हमारे क्लास के दौरान। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर इनरोल होता है या फिर पढ़ता है, उसको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको रिवीजन और मैराथन मिलता है, आपके सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करवाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इस एग्जाम को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ पाओ और क्रैक कर पाओ, ठीक है। अगर हम बात करें इस बार के रिकॉर्ड की, तो हमारे जो है आपके जो स्टूडेंट है वो डीएससी, जेएनयू, बीएचयू, अभी बीएचयू का रिजल्ट अभी हो रहा है जिसमें कि बहुत सारे सिलेक्शन हुए, एचसीयू जिसमें कि अभी 12 तारीख को आपके होने वाला है, आपके स्टूडेंट जाने वाले हैं, पर कुछ के बहुत अच्छे रैंक है तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है मान लीजिए। और ऐसे ही आपके आईआईएफटी, आपके जीपे, एमएससी यानी आपके मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये बैच सिर्फ आपको सीयूईटी के लिए नहीं हेल्प करने वाला है, ये आपके अदर एग्जाम्स, अगर हम बात करें मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर करेगा क्योंकि सिलेबस सेम है। और आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है। आप सभी को पता है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पार्ट ए का वेटेज भी ज़्यादा रहता है, तो ये हेल्प करेगा आपको मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए भी। और हम बात करें गोखले और आपके आईएफटी के लिए भी जो है मदद करने वाला है, ठीक है, ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और अगर हम बात करें जामिया के लिए भी हेल्प करेगा और आपके एयू के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रहा है वो रहा है आपका। और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपके स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू भी लाएं, जिससे कि आपको पता चल सके वो सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे उन स्टूडेंट ने डीएससी आपके जेएनयू टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन प्राप्त किया, जिससे आपको उनके एक्सपीरियंस और अनुभव का पता चले और आप जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करें बैचेस और क्रैक कर पाए, ठीक है। तो ये जो है सिलेक्शन रहा। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना सिलेबस के, अब अगर सिलेबस का एक हिस्सा छोड़ के जाते हो तो आप जो इस एग्ज़ाम में कम मार्क्स पाने वाले हो, क्योंकि पिछले बार यही स्टूडेंट ने किया। कुछ स्टूडेंट जो है स्टैट्स और मैथ्स के पार्ट को एकदम इग्नोर करके गए, और आप सभी को पता है 21 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स और स्टैट्स वाले पार्ट से आए थे। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, जिससे आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो अब हम सिलेबस जो डिस्कस करेंगे वो भी आपके बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, जिसमें कि आपके, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर, डिमांड, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, रिविल प्रेफरेंस थ्योरी एंड कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर हम बात करें आपके थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ज़रूर से इस पार्ट को कवर करिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आने जो है की पूरी संभावना रहती है। प्रोडक्शन थ्योरी से आपके अगर हम बात करें, यहाँ से भी आपके 1-2 प्रश्न आएंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी इससे बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न टू स्केल, एंड आपके अगर हम बात करें कॉस्ट फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इससे आपके थ्योरेटिकल एज वेल एज आपके न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आना जो है बनेगा ही बनेगा। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपके प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट एंड परफेक्ट इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये देखिए जितने भी एक्सेप्शंस हैं इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो एक्सेप्शंस आप पढ़ के जाएंगे, चाहे आपकी अदर थ्योरीज हो जैसे मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली, ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम, इफिशियंसी एंड वेलफेयर, आपके वेलफेयर इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी अंडर प्योर एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें प्रोडक्शन, ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक्सटर्नलिटी, यहाँ से आपके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल से जो है 3 से 4 जो है प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको थॉरली इसको कवर करना है, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र, यही हिंदी में है, आपके उपभोक्ता सिद्धांत, व्यवहार, मांग, उपयोगिता, उदासीन वक्र क्या है, ठीक है। आपके प्रकट वरीयता सिद्धांत, उपभोक्ता अधिशेष आपका क्या है, ये भी आप जरूर कवर कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसका मैं वेटेज बता चुकी हूँ आपको 1 से 2 मार्क्स का। उपभोक्ता सिद्धांत, उपभोग फलन, उत्पादन फलन और परिवर्तनीय अनुपात का नियम, ठीक है। स्केल, लागत और फलन का रिटर्न, ठीक है। प्रकार और अवधारणाएं, इससे भी आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो बाजार में मूल्य और उत्पादन निर्धारण क्या है, ठीक है। बाजार में मूल्य और उत्पादन निर्धारण क्या है, पूर्ति और पूर्ति की प्रतिस्पर्धा क्या है, एकाधिकार मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। और भेदभाव क्या है, एकाधिकार मूल्य और भेदभाव, एकाधिकार और अल्प अधिकार मॉडल क्या होता है, जितने भी मॉडल्स हैं वो कवर करने हैं आप सभी को। सामान्य संतुलन,
दक्षता और कल्याण, शुद्ध विनिमय और आपका उत्पादन के तहत संतुलन और दक्षता, और समग्र दक्षता और कल्याण, अर्थशास्त्र और वाह्यता। वाह्यता से आपके न्यूमेरिकल भी कभी कभी बन जाता है। तो ये जो है आपके इतना आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स रहा, पर अभी इसमें भी कुछ पार्ट अगर देखेंगे तो बाकी है, जिसमें अगर हम बात करें आपके, तो नेक्स्ट आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हुआ, जहां से आपको 10+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप उसको चाहे अचल ऊर्जा पढ़ रहे हो, चाहे झिंगन पढ़ रहे हो, सभी से अच्छे से कवर करिएगा। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल क्या है, क्लासिकल किनेशियन थ्योरी, यहाँ से लास्ट टाइम प्रश्न आया था और मैंने मैराथन लिया था और अचानक से यहाँ से कम जो मैंने लास्ट मैराथन लिए थे उसमें 10 वीडियोस डाले थे, जिसमें 8 वीडियोस से आपके 8 क्वेश्चंस बने थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये अब ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। मनी इन्फ्लेशन क्या है, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट से भी आपके क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको भी स्किप नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। साथ साथ अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर वेरी इंपॉर्टेंट, हाई पावर्ड मनी, जितना भी इस पर न्यूमेरिकल होगा वो कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है उसका न्यूमेरिकल कर लेना। रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है आपके कॉमर्शियल बैंक क्या है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी एंड फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व को जरूर कर लेना लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पर नेक्स्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, जो है यहाँ पर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो कि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम बात करें जिस हिंदी में आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय आय और लेखांकन, यहाँ से आप जो है पूरा थॉरली कवर करिएगा, चाहे आपकी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं, ठीक है, जितने भी तरीके हैं, जितने भी एग्रीगेट है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी कवर कर लीजिएगा और उस पर न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं वो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आय और आउटपुट निर्धारण, समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय और किनेशियन का सिद्धांत, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न और उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। पैसा और मुद्रास्फीति क्या है, आपको इसको कवर करना है थॉरली। धन की मांग और आपूर्ति, धन गुणक और उच्च शक्ति का बाला धन और क्रेडिट निर्माण क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंक की भूमिका क्या है, ठीक है, धन के मात्रात्मक सिद्धांत और फिलिप्स कर्व को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के लिए दोनों के लिए पढ़ लीजिएगा। भारतीय मौद्रिक और राजकोषीय नीति और इसकी भूमिका क्या है आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से भी आपके जो है 5 से 6 प्रश्न के ऊपर ही बनेंगे आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही सेकंड पार्ट हमारा है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसमें आपके इस वाले पार्ट से हर साल यहाँ पर प्रश्न बनता ही बनता है, जिसमें आपके अगर हम बात करें परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इस पे भी आपके जो है जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उसको थॉरली करिएगा एचएल आहूजा से। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर पे जितने भी न्यूमेरिकल है उसको जरूर करिएगा, और एसिलरेटरी प्रिंसिपल कैसे इसके इक्वेशंस डिराइव हुए हैं उसको करके उस पर जो है जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको कर लीजिएगा। वैसे भी क्लासेस में जब हम करवाएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जितने भी हो सकते हैं वो सारे कवर करवा देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है और इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन इस बार नहीं बना था, पर इस बार बनने की पूरी संभावना रहेगी। ओपन इकोनॉमी मॉडल में हम अगर हम देखें तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है, इसमें ISLMBP, ठीक है, ISLMBP का मतलब क्या है, जब इन्वेस्टमेंट और आपके जो है क्लोज इकोनॉमी के लिए मुंडल फ्लेमिंग मॉडल होता है और बीपी जब शामिल हो जाता है तो ओपन इकोनॉमी मॉडल यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी आपको यहाँ पर कवर करना है, तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 से ऊपर ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ग्रोथ मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ मॉडल में बेसिकली सिर्फ आपको हैरोल्ड डोमर और सोलो मॉडल ही नहीं करना है, और भी जो ग्रोथ मॉडल है बेसिकली जो आपको मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो जो एमए का सिलेबस है आप उसको देखेंगे तो उसमें आपके कई ग्रोथ के मॉडल्स रहेंगे, वो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आप ग्रोथ मॉडल को कवर करिएगा, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो पाए। ठीक है, हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, इसके हिसाब से आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, और इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ वो भी हम बताएंगे आपको क्लासेस में। हिंदी में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता निवेश कार्य क्या है, स्थायी, सापेक्ष और जीवन चक्र परिकल्पना,
ठीक है। और व्यवसाय के निश्चित निवेश के निर्धारक, आवासीय निवेश, आपके इन्वेंट्री निवेश और गुणक और त्वरक क्या है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। खुली अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है, जिसको हम ISLM-BP मॉडल भी कहते हैं, भुगतान संतुलन कैसे आपके आता है, और विनिमय दर निर्धारण कैसे होता है, क्रय शक्ति का जो समानता है वो कैसे होता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें आर्थिक विकास, जिसमें के मॉडल में आपको ना ही सिर्फ आपके हैरड डोर्म और सोलो को पढ़ना है, या मिसेस जॉन रॉबिन्सन, और भी जो आपके मॉडल्स हैं यहाँ पर सारे कवर यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। जो है मैं बोल रही हूँ उसको मास्टर्स का आप जरूर से सिलेबस देख लीजिएगा, MA का किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा के, वहाँ पर जो सिलेबस होगा उसमें जितने भी ग्रोथ के मॉडल्स हैं कोशिश करिएगा कि आप उसको कवर कर लें, क्योंकि गोल्डन रूल और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके बनते ही बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि MA इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उससे आपके बाहर भी यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल, डेविएशन, आपके एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग, ये जो पार्ट है हमारे यहाँ पर आपके मोस्ट क्वालिफाइड टीचर जो है आपके पढ़ाते हैं, तो ज़रूर से कवर कर लीजिए इसको भी। और इसके लिए बुक आप जो है कंसिडर कर सकते हैं SP गुप्ता, और या फिर आप यूजी लेवल पे आपने अगर एक दो और बुक पढ़ी होगी तो उसको भी आप कंसिडर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के तरीके, माध्य, बहुलक, माध्यिका, विचरण, तिरछापन और आपके चतुर्थक विचलन, अगर हम औसत विचलन की बात करें यहाँ पर, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानक विचलन क्या है, सहसंबंध, सरल जो है प्रतिगम मॉडल, और सभ्यता वितरण, नमूना जो है नमूनाकरण, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने वेटेज बता दिया है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला यही था। टाइम है, सिलेबस देख रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर देना, सबसे पहले वही कवर करना जो सबसे टफ लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने में इसी को टाइम लगता है। टाइम है तो आपको आई थिंक इसको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी पार्ट को स्किप करके मत जाना। तो इसमें क्या पढ़ना है, ज़रूरी क्या है, सेट वेक्टर, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल एंड सिंगल मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इसको कवर कर लेना। इंटीग्रेशन फंक्शन, डिफरेंस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करें कि सिर्फ इतने से ही आ रहा है क्या पेपर में, नहीं, पेपर में और भी चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जा रही हैं, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हमारे कोर्सेज में सर जरूर से इसको कवर करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप अपने से कर लीजिएगा, या फिर आप यूजी लेवल का जो सिलेबस है उसको खोल के एक बार ज़रूर से अपने से कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस पूरा नहीं है, ये आपके NTA के द्वारा दे दिया गया है पर सिलेबस कंप्लीट नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। सेट वेक्टर आपका है एक और कई वास्तविक चर के कार्य, एकल बहुचर अनुकलन, अगर हम बात करें कार्यों का एकीकरण, अंतर समीकरण, निर्धारक मैट्रिक्स, रेखीय प्रोग्रामिंग संभावना और विभेद समीकरण, ये आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको कवर ज़रूर करिएगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम जो बच्चे परेशान हुए थे ये इस चीज़ के लिए हुए थे, दत्त एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, या फिर उसको पढ़ लो, या फिर आप रमेश सिंह पढ़ लो, सबसे बेस्ट रहेगा रमेश सिंह। क्यों? क्योंकि क्रिस्प दिया हुआ है। हम जल्दी ही आपके लिए डिटेल आपको करने वाले, डिटेल आउट कि कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ने हैं रमेश सिंह से या फिर आपको झिंगन से, ठीक है, हम जल्दी आपके लिए ये वीडियो देने वाले हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी पे आपको जो है लगातार वो सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, माइक्रो ट्रेंड्स, नेशनल इनकम का क्या है, पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या है आप इसको जरूर कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिलेशन, एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, क्रेडिट के इंस्टीट्यूशन जितने हैं आप उसको कवर करिएगा, और कब कब उसका फॉर्मेशन हुआ है, किस ईयर में, वो भी याद रखिएगा, उसके फंक्शंस क्या है आप उसको जरूर याद रखिएगा। कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, फेमाइन कब कब हुआ है, किस किस ईयर में, इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस करवाया था, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। रेलवे एंड इंडस्ट्री, रेलवेज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट क्या है, इवेल्युएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, नेचर एंड इंडस्ट्रियल इन इंटरवार पीरियड क्या था, एंड कंस्ट्रेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बैक थ्रू एंड लेबर रिलेशंस क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपको रमेश सिंह में मिल जाएंगे, तो आप उसको कर लीजिएगा, या फिर आप जो बुक यूजी लेवल पे आपके कर रहे होंगे उससे कर लीजिएगा। अगर मैं सुझाव दूं तो आप, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपको बोर कर रहा है, तो आप जितना हो सकेगा उतना MCQS अटेंड करने की कोशिश करिए, और ऑलरेडी हमारे यहाँ पर टॉपिक वाइज इसमें MCQS आपको मिल जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि होलिस्टिक रहेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ये आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी।
इकोनॉमी एंड स्टेट जो है इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मैक्रो रुझान, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, आपके व्यवसायिक संरचना क्या है ये देख लीजिएगा, कृषि की संरचना, भूमि संबंध, ठीक है, लैंड रिफॉर्म आपको पढ़ना है ये मत भूलिएगा, कृषि बाजार क्या है, उसकी संस्थाएं, ठीक है, ऋण, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन, उत्पादन के रुझान, आकलन, रेलवे और उद्योग, रेलवे में कब कब रिफॉर्म आया, क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रीज मतलब आप उद्योग पढ़ लीजिएगा। रेलवे और गैर औद्योगिक बहस जो है उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, 2-3 डिबेट है, ठीक है, उसमें 2-3 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। उद्यमशील और औद्योगिक संरचना का विकास, युद्ध के बीच की अवधि और औद्योगिकीकरण के प्रकृति, औद्योगिक सफलता में बाधाएं और श्रमिक संबंधी जो है चीजें आप जरूर से कर लीजिएगा। शाही संबंध में अर्थव्यवस्था और राज्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं इसका वेटेज आपको बता चुकी हूँ और आपको रमेश सिंह से पढ़ना है, ये मत भूलिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम इससे प्रश्न बना, ये बुक से रिलेटेड आपके कि कौन सी बुक किसने जो है लिखी है, तो वो भी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, कैपिटल क्या है, फ्लो ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी क्या था, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज, गवर्नमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी, ये आपको जरूर से कवर करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो रन कर रही है करेंटली 2023 में और 24 में जो रन करेगी उसको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, फेवरेट टॉपिक है आपके एनटीए का, कवर कर लीजिएगा। एक्सटर्नलिटी, बजट डेफिसिट क्या है, डेफिसिट से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे आपके जो है नेट की बात करें, यूजीसी नेट में भी आपके इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपके डेफिसिट जितने भी टाइप्स हैं वो कवर कर लीजिएगा। फिजिकल फेडरलिज्म में जो आर्टिकल्स है बेसिकली उससे भी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आप करेंगे इसको थॉरली। और जब भी पेपर में आंसर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से आंसर करिए, मत करिएगा इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से आंसर करिएगा, क्योंकि कभी कभी फिजिकल फेडरलिज्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से करके आ जाते हैं और वो वहाँ पर गलत हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार मिस्टेक भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टैक्सेशन एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, डेड वेट लॉस एंड डिस्टॉर्शन क्या है, इफिशियंसी, इक्विटी कंसिडरेशन किस तरीके से होता है टैक्सेशन में, और टैक्स इंसिडेंस एंड ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्सर होलिन, न्यू ट्रेड थ्योरीज जितनी भी हैं आप उसको कवर करेंगे, ठीक है। डोमिनिक सल्वाटोर से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पढ़ना है आपको, सारी थ्योरीज, एडम स्मिथ की, डेविड रिकार्डो की, हेक्सर होलिन की, है ना, और आपकी जो न्यू ट्रेड थ्योरीज है आप उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी में तो आपके शाही प्राथमिकताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, धन का निकास किस तरीके से हुआ था आपके, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के पहले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी क्या है, प्रवाह और औपनिवेशिक व्यवस्था, परिवर्तन, निरंतरता, सरकार और राजकोषीय नीति क्या है, नई अर्थव्यवस्था नीति जो आपके 2023 और 24 के लिए है, ये आपको कवर करना है इस पॉइंट में। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक निजी सामान, वाह्यताएं, देखिए वाह्यताएं 2 बार आपके टॉपिक में आया है तो आपको इसको कवर करना है। बजट और घाटा, सार्वजनिक ऋण, भारतीय राजकोषीय संघवाद, यहाँ से आपके आर्टिकल से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड आपके प्रश्न बनता ही बनता है। कराधान और इसके आर्थिक प्रभाव क्या है, मृत वजन घटाने और विकृत दक्षता और आपके इकट्ठी विचार, कर जो है घटना और इष्टतम कराधान क्या है, आपको ये भी करना है, इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से 1-2 प्रश्न बनेंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको पढ़ना है कुछ सिद्धांत, जिसमें आपके एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, हेक्सर एंड होलिन, इसका पैराडॉक्स भी पढ़ लीजिएगा, और नए व्यापार जो सिद्धांत हैं आप उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें इस एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे आप, क्या आप किसी एक पार्ट को इग्नोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर याद रखिएगा यही आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। अगर आप किसी एक पार्ट को यहाँ पर इग्नोर करके जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा आप मार्क्स में भी लैग करेंगे और उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो यहाँ पर सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर से उस बैच को खरीदिएगा जहाँ पर पूरी तरीके से आपको कवरेज मिलता हो, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, अगर हम बात करें फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज,
डेली टेस्ट आपको मिल रहा है ना, वो जरूर से आप जो है चूज करिएगा उसी कोर्स को, ठीक है। और हमारे बैचेस में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मेरा सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। तो आपको 2 से 3 घंटे, आप पता है आप अपना आपका सेमेस्टर चल रहा होगा, आप 5th सेमेस्टर में होंगे या फिर आप 6th सेमेस्टर में होंगे, तो आप जो है इस जो है सिलेबस को थॉरली कवर करिएगा। पार्ट ए को भी उतना ही टाइम दीजिएगा, पार्ट बी को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। अपने नोट जो है ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे बैचेस जो है अवेलेबल है आपके स्टडी कैपिटल ऐप पे, तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, और आपको 3 से 5 घंटे की लगातार जो है क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर कोई टाइम रेस्ट्रेंट नहीं है, आपको क्वालिटी पे विश्वास करना है और बैच को ज्वाइन करना है और हम पे विश्वास करना है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको जो है यहाँ पर टॉपर्स से डिस्कशन मिलने वाला है, वो आपको चीज़ें मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।